आ गया दिख गया, समझ गए स्क्रीन शेयर ना हुआ हो। ओहो, वापस स्टार्ट करते हैं स्क्रीन शेयर कर पहले। आई होप कि अब नजर आएगा स्क्रीन। अब नजर आ रहा है। चलो मेरे को जल्दी से क्लियर कर दो, क्या मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? सबको विजिबल है, जल्दी बताओ मेरे को। वंदना, स्क्रीन आ गया बच्चा, आ गया। वंदना, हरजोत, आ जाओ। इसमें वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन। जल्दी से आप हाँ बोलोगे तो ही जाके मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। नितिन ने बोल दिया, हरजोत ने बोल दिया, बहुत बढ़िया, अरमान ने बोल दिया। 1 घंटा नहीं लूंगा यार, चिंता नहीं करने का। 1 घंटे तो बातें करते करते हो जाएगा ना, अपन बातें भी तो करते हैं, टाइम का पता थोड़ा चलता फिजिक्स क्लास में। फिजिक्स क्लास है या आसान और इंटरेस्टिंग, बताओ मेरे को। या आ जाओ। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, आ जाओ। भाई साहब पहला क्वेश्चन करेंगे, दोबारा पढ़ देंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, देखो हर कोई क्वेश्चन पढ़ो जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द फिलामेंट ऑफ 60 वॉट बल्ब की बात कर रहे हैं और 100 वॉट बल्ब है, दोनों की लंबाई, दोनों बल्ब में जो बल्ब होते हैं उसमें जो वायर होते हैं, ऐसा करके जो वायर होते हैं बच्चों, दोनों बल्ब में वायर की लंबाई सेम है, ऐसा करके बोल दोगे हमको। तो बोल रहे बताओ किसका वायर थिक होगा, मतलब किसका वायर मोटा सा होगा, किसका वायर पतला सा होगा। पावर एक का 60 है और एक का 100 वॉट है। समझ रहे हो? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि होम अप्लायंसेस पे बात करें, वो कि बल्ब है अपने पास या फिर एलईडी है अपने पास या फिर रेफ्रिजरेटर है अपने पास, ऐसा भी कोई होम अप्लायंसेस की बात करे तो आपको याद रखना हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है होम अप्लायंसेस को, है ना। पैरेलल में जोड़ते हैं और पैरेलल में पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V²/R वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको पावर का। सिंपल सी बात है, क्योंकि सबको पता है पैरेलल में जोड़ेंगे तभी तो इक्वल वोल्टेज मिलेगा दोनों को, है ना। और V²/R मतलब अब मुझे वोल्टेज को लेकर तो कुछ बोला ना गो। रेजिस्टेंस की बात करी गई है, काहे की लेंथ और एरिया की बात करी गई है। थिकनेस मतलब एरिया, थिकनेस मतलब एरिया, और एरिया किस में होता है? रेजिस्टेंस में। सिंस मेरे को पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, सिंस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन में ए होता है। इसको राजवीर ओपन करके इसमें पुट कर दो भाई साहब। पावर का फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास, पावर इक्वल टू V² रो एल अपॉन में ए है, ए अपॉन वाला है, डिनोमिनेटर के डिवाइड वाली चीजें ऊपर चली जाती है, अनामिका पावर का फॉर्मूला बन जाएगा V²A अपॉन में रो एल। अब मुझे सिर्फ एरिया देखना था क्योंकि V कांस्टेंट किया गया, रो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, एल तो लेंथ सेम कर दो। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिसका पावर ज्यादा उसका एरिया ज्यादा। 100 वॉट का जो बल्ब है उसका एरिया ज्यादा होगा, यानी कि थिकर होगा। ऑप्शन नंबर बी मुझे लगा था, देखो जानबूझ के क्वेश्चन मैंने पहले लिया था। टेक्स्ट कह रहे ए बोथ सेम, ऐसा ना होता यार, बोथ सेम नो है, इसका आंसर बी है। तो जानबूझ के क्वेश्चन दिया था मैंने ये, ताकि आप लोगों को मैं होम अप्लायंसेस याद दिला सकूं। जब भी होम अप्लायंसेस हो याद रखना पावर में जोड़ पैरेलल में जोड़ते हैं ताकि वोल्टेज सेम मिले दोनों को। और वोल्टेज वाला सेम तो ये वाला फॉर्म लगाना है, I²R लगाओगे तो भी गलत हो जाओगे। V²/R लगाने का अपने को आया समझ में? कितने बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से हाथ खड़े करो, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करा करो। चलो चलो, अनामिका को समझ में आ गया, विवेक ने भी बोल दिया, टटक्स ने भी बोल दिया, दीपांशु ने भी बोल दिया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। 15 क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन हो गया, बताओ। छोटे मोटी चीजें हैं अपने पास। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। हाँ कह दिया सबने, सबने हाँ कह दिया, बहुत बढ़िया। हरजोत ने भी बोल दिया, विवेक ने, ठीक है, नारायण ने भी बोल दिया बी है। चलो आ जाओ, दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अनामिका बच्चा, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा हो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का दो ही तो लॉ थे, एक फर्स्ट लॉ था एक सेकंड लॉ था। फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ, करंट लॉ भी कहते हैं। द किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ओहो दोनों लॉ की बात कर लो, ठीक है। इज द सिंबल ऑफ देयर यूजुअल मीनिंग आर रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन। अरे यार बताओ, ये क्वेश्चन भी पूछने लायक था, बताओ। किरचॉफ का पहला लॉ और दूसरा लॉ किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है? अपने आप आंसर बता दो, मैं ना जानू भाई साहब, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन आंसर बता रहा है इसका। अरमान ने डी बताया है, अरमान ने डी बताया है। वोटिंग कर लेते हैं भाई साहब, जल्दी बताओ किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी और मोमेंटम की बात कर रहे हैं ये लोग। दीपांशु हरजोत ने भी डी बोल दिया, विवेक ने बोल दिया डी, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही है बच्चों। अनामिका ने डी, नितिन भी डी, बिल्कुल सही बच्चों। बहुमत की सरकार हुई, डी वाले ऑप्शन जीत गए, बहुत बढ़िया। सुनो, अब जिन बच्चों को नहीं पता वो प्लीज सुन ले। किरचॉफ के दो ही लॉ थे और दोनों लॉ में से जो फर्स्ट लॉ है और सेकंड लॉ है, नाम पता होगा आपको। फर्स्ट लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, चार्ज,
और दूसरा बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी कह दो या फिर सिर्फ एनर्जी कह दो। ऐसा करके मस्त छोटा सा याद रखने का, जिनको नहीं पता था जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने का। हम क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करेंगे यार, छोटे मोटे क्वेश्चन से ही अपने पास। अनिशा में तो बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चा, नारायण भी बिल्कुल सही कह रहा है। आ जाओ, डी ऑप्शन होगा इसका। और इसी पता है, जब आप क्लास ले लोगे ना ऐसे करके, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट याद भी हो जाएंगे। 1 घंटे की क्लास है, उसमें अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है, देखा भाई, ये रो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में द ड्रिफ्ट velocity of free electrons in a conductor of wire कैरिंग करंट आई इज वी। ओके, कह रहे हैं कि एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें जो वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो वी है। ठीक है भाई साहब। इफ इन अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है सेम मेटल, बट डबल ऑफ रेडियस। अच्छा, रेडियस को डबल कर दो, मतलब पहले से वायर जो है वो थिक हो गया होगा, मोटा वायर हो गया होगा। एंड द करंट इज 2i। ओके, पहले करंट आई था, अब 2i कर दिया गया। और रेडियस पहले r था मान लो, तो अब 2r कर दो। तो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, हैव योर कॉपी एंड पेन, और जल्दी से अगर आता है तो सॉल्व करके दिखाओ, वरना तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ना है। यहाँ पे करंट आई ले लो और वेलोसिटी वी ले लो, यहाँ पे वेलोसिटी 2v, अब वेलोसिटी v डैश निकाल लो, ये मान लो। अरमान ऑप्शन बता रहे हो बी। अरमा अमन अमन गुप्ता आंसर बी बता रहे हो। अमन गुप्ता काजल हो ना बच्चा आपके? हाँ काजल है बच्ची हमारी। तो चलो ठीक है, काजल ने ऑप्शन पहले बता दिया, वी बी मतलब होता है v/2। तो प्लीज अपने अपने नाम से आना, क्योंकि आईडी के ही नाम मैं देख पा रहा हूँ, तो अगर मैं वही नाम बोल दूं तो प्लीज माइंड मत करना। जग सर कह रहे हैं कि सी में बी। चलो आज चेक कर लेते हैं। देखो कुछ नहीं है यार, सबको पता चल गया होगा कि आई और वी आ गया। वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो जहां वीडी के फॉर्मूले आए, दो ही फॉर्मूले हैं मैक्सिमम। वीडी में अगर मैं रिवीजन डालूं मैक्सिमम, तो तीसरा फॉर्मूला आ जाता है, मैं आपको याद दिलाता हूं। तो सबसे पहला फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी में वीडी का फॉर्मूला ई ई टाउ अपॉन में, याद आया सबको? इसका डेरिवेशन भी करा होगा आपने। ई ई टाउ अपॉन में एम, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू में एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। वीडी मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए मतलब है एरिया, एन मतलब नंबर डेंसिटी, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तीसरा फॉर्मूला गलती से वीडी कभी याद भी करना हो, तीन ही फॉर्मूले हैं मैक्सिमम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, वो है मोबिलिटी वाला केस। म्यू मतलब मोबिलिटी, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये तीन मैक्सिमम फॉर्मूले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आपके पूरे सिलेबस में। कौन सा लगाऊंगा? दूसरा वाला, का है करंट की बात कर रहे हैं। आ जाओ हम लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते ही चलो चेक करते हैं किसका आंसर सही निकला है। आई स्किल टू में एन ई ए वी डी हो गए है, वी डी निकालूंगा यहाँ से, एन ई ए मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, वी डी स्किल टू में आई अपन में एन ई ए को खोल दो, एरिया है उसका वायर का, पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। तो वी डी इजकल टू में, क्योंकि रेडियस की बात की थी ना, इसलिए एरिया खोलना पड़ेगा यार, समझा करो। आई का आई, एन का एन, ई का ई, पाई आर स्क्वायर। अब ये एन ई पाई जो है वो कांस्टेंट है, भगा दो, यानी कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अपॉन में आर का स्क्वायर। अब जो वैल्यू है वो पुट कर दो। मैं लिखूंगा कि अपने पास वी डैश निकालना है मेरे को, तो V2 लिख दूंगा, V2 अपॉन में V1 इजकल टू, देखो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसको ऊपर लिखूंगा, I2 अपॉन में R2 का स्क्वायर। फिर नीचे में 1 वाला था तो 1 को लिखूंगा, I1 अपॉन में R1 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो बस। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वापस, V2 अपॉन में V1, V1 मतलब पहले वाला वेलोसिटी कितना था? V था। और ऊपर में करंट कितना होगा? I2 दो गुना कर दिया गया था, रेडियस भी दो गुना, तो 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में पहले वाला करंट कितना था? I था बस, और रेडियस कितना था? R था, तो r का स्क्वायर हो जाएगा। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट्टिस हो जाएगा, I से I कट्टिस हो जाएगा। क्या बचेगा अपने पास? 2/4 बचेगा, कट्टिस 1/2 बचेगा, यानी कि V2/V1 इक्वल टू में 1/2, ये जगह मल्टीप्लाई, V2 इक्वल टू में V/2। अब देखते हैं किसका आंसर सही निकला था। V/2 आएगा, ऑप्शन कौन सा है? उत्तर बी ऑप्शन है। किस किसने आंसर निकाल दो, किसने आंसर निकाल दो। क्या बात है, नारायण ने भी आंसर निकाल दिया भाई साहब, शाबाश।
काजल ने निकाल दिया, नितिन ने निकाल दिया, दीपांशु ने भी निकाल दिया, अनामिका ने भी, विवेक ने भी। वेरी गुड भाई साहब, मजा आ गया सच में। अगर ये न्यूमेरिकल आपने खुद से सॉल्व किया ना, बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्योंकि इतना इतना डिटेल में जाके अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हो, एग्जाम में भी इतना कर पाए ना, तो एक भी न्यूमेरिकल ना छूटेगा भाई साहब। मैं कहता हूँ ना, जो बच्चा इतना डीप जा सकते हैं, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने पहले देखे नहीं होते हैं, और फिर भी अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा करके इतना डीपली सॉल्व कर पाना अच्छी बात है, अच्छी निशानियों में से एक है। चलो भाई साहब, आई होप कि समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा एक बार देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, मैं देख रहा हूँ, अभी बता दूंगा। हरजोत का भी आंसर बी आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये मैक्सिमम 3 ही फॉर्मूले हैं किसके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपने पास। ये मैक्सिमम 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं 3 फॉर्मूले में से क्वेश्चन आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आया तो। और डेरिवेशन किसका आएगा, इन दोनों में से किसी एक का, पहले और दूसरे में से किसी एक का डेरिवेशन आ सकता है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता रखो है। चलो मूव करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, अगले पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आ जाओ भाई, ये रो, आसान क्वेश्चन लग रहा है एक तो, बताओ। 15 में से चौथे क्वेश्चन पे आ गए हम, जल्दी जल्दी करेंगे आज। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, following are the graph between current I drawn from a cell and terminal voltage V of the cell, which of the following represent correct। यार बताओ, सेल का ग्राफ पूछ रहे हैं, ये भी पूछने वाली बात है। खुद ही आंसर बता दो इसका, खुद ही जल्दी से आंसर बता दो, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सेल का ग्राफ कैसा बनता है, जो हमारे पास सेल था ना छोटा नंबर 3 में, अरे जहाँ पे V इक्वल टू ई माइनस आई आर बताते हो यार, जल्दी बताओ ग्राफ क्या होगा, कौन सा ग्राफ ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। दीपांशु कह रहे बी, नितिन कह रहे सी, अनिशा में तो बी, काजल सी। भाई साहब सी को वोटिंग मिल रहा है, बी को वोटिंग मिल रहा है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पे कह रहा है वाई एक्सिस में वी होना चाहिए, एक्स एक्सिस में आई होना चाहिए, बी आई ग्राफ है। नितिन ने भी पार्टी बदल दी, बी कह दो, ठीक है भाई साहब चलेगा, कोई नहीं। बाकी लोग भूल गो लगता है मेरे को यार। बताओ सेल का ग्राफ जो है बच्चों, आंख बंद करके लगाया करो, बी का लगाओगे, बी किसका ग्राफ होता है, ये वी वर्सेस आई का ग्राफ होता है। क्यों, क्यों मैं बताता हूँ, वी का फॉर्मूला होता है ई माइनस आई आर, ये वाला फॉर्मूला होता है अपने पास। इसी को आप थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो v इक्वल टू ई माइनस का r और i लिख सकता हूँ, इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ आपस में, है ना। अब ये y इक्वल टू में एम एक्स प्लस में c से जाता है, y इक्वल टू में एम एक्स को बाद में लिखूंगा और प्लस में पहले c लिख दूंगा, क्योंकि दो चीजें बाद में है ना। अब यहाँ पे देखो स्लोप किस में है, नेगेटिव में, स्लोप नेगेटिव में, एक्स एक्सिस में i आ जाएगा और इंटरसेप्ट को c कहेंगे, ये हमारा c हो जाएगा। जो यहाँ पे मैक्सिमम वाला होता है वही ईएमएफ होता है, पता है ना। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ ये चीज, देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा ना, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट लिखा है, तो यही आपके बैटरी का ईएमएफ हो जाएगा। ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट, जो मैक्सिमम दे रखा हो ऐसे करके, क्लियर। और हमेशा ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि स्लोप यानी कि नेगेटिव है। स्लोप में क्या, स्लोप क्या देगा, स्लोप मतलब होता है वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस यार, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस माइनस का रेजिस्टेंस देगा आपको, समझ गो। बहुत आसान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नारायण को भी याद होगा, बहुत बढ़िया। तुषार देखो भाई, अब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया यहीं पे, छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, ये लो क्वेश्चन, जस्ट रिमाइंडर्स आ जाओ, माइंड फ्रेश करेंगे, मजा आएगा। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5, दीपांशु, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट डबल लॉन्गर, इट्स रेजिस्टेंस विल बी ओके। पहले एक वायर था अपने पास जो यार, जिसकी लंबाई कितनी थी, एल। अब इसको खींच के, स्ट्रेचिंग का केस है, खींच के लंबा कर दोगे, लंबा कितना, क्यों 2L कर दे वो बंदना। अगर पहले लंबाई L थी, अब खींच के डबल कर दिया गया, तो स्ट्रेचिंग का केस है। स्ट्रेचिंग में मैंने आपको मैक्सिमम 3 फॉर्मूले बताए होंगे, लेकिन ये सिर्फ लेंथ लेंथ की बात कर रहा है, तो मैं आपको 2 फॉर्मूले बता देता हूँ जो कि मैक्सिमम, चलो 3 फॉर्मूले बता देता हूँ यार, क्या करूँ, आप जल्दी याद हो जाएगा। पहला, अगर सिर्फ लेंथ की बात करें कि खींच के लंबा कर दिया गया 2 गुना, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है R2 अपन में R1 इक्वल टू में L2 अपन में L1 का डायरेक्टली पावर 4 नहीं 2 2 2, ये आगो, ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे आप। 2 अपॉन में 1 है तो 2 अपॉन में 1 है, और यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर होता है, ठीक। अगर वही एरिया की बात करते हैं कि एक वायर है जिसका एरिया ए है, इसको खींच के
एरिया आधा कर दिया गया है, क्योंकि वायर जब खींचता है तो पतला हो जाता है ना, तो एरिया को आधा कर दिया गया है। या फिर कई बार बोल देंगे रेडियस को आधा कर दिया गया है। मैक्सिमम 3 ही सवाल है इसके भी, या तो लेंथ को डबल, ट्रिपल, 4 गुना कर रहे होते हैं, या फिर एरिया को घटा रहे होते हैं, रेडियस को घटा रहे होते हैं। तो लेंथ को तो फॉर्मूला पर चल गो, एरिया का। अगर मैं कहूँ R2 अपन में R1, तो यहाँ पे एरिया बदतमीज है, उल्टा चला जाता है, कहता है नहीं A1 अपन में A2 करो, और पावर स्क्वायर ही रहेगा भाई साहब, ये ना छोड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर रेडियस आ जाए, तो रेडियस कहता है, रेडियस तो एरिया का ही भाई, क्योंकि एरिया में ही आता है ना, वो तो पाई आर स्क्वायर में रेडियस आता है, समझ रहे हो। तो रेडियस R2 अपन में R1 कहोगे तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, हमारे परिवार वाले तो उल्टा कह रहे थे कि 1 अपॉन में 2, तो रेडियस भी R1 अपॉन में R2 जाएगा। लेकिन देखो, अगर सिर्फ एरिया है तो स्क्वायर है, और यहाँ पे तो रेडियस का भी स्क्वायर है, तो टोटल पावर हो जाता है इसका 4। ये मैक्सिमम 3 फॉर्मूले हैं जो कि आपके नीट के एग्जाम में भी कई बार इस टाइप के क्वेश्चन स्ट्रेचिंग के पूछे गए हैं। और लेंथ का ये रहा अपने पास फॉर्मूला लगाने का, आंसर निकालने का। जो चीज नहीं मिले प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना। R2 मतलब नया वाला, R1 मतलब पहले वाला जिसको R मान रहे हैं हम। लेंथ को डबल कर दिया गया 2L, और पहले लेंथ को हम L मान रहे हैं, इसका पावर स्क्वायर। लेंथ से लेंथ 31 R2 अपन में R इक्वल टू में 2 का स्क्वायर 4, तो R2 इक्वल टू में 4R। लेंथ जो रेडियस है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। किसने किसने आंसर सही बोला? 4 गुना कौन सा है? ए वाला। ओके, इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। नितिन इज राइट, इंक्रीज बाय 4 टाइम्स होगा नारायण। अनिशा मेहतो ने बिल्कुल सही बोला है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑप्शन जाएगा ए, ऑप्शन जाएगा ए। जोया कभी आ गया, वो जोया भी समझ गई। काजल बच्चा ए जाएगा इसका। चलो बहुत बढ़िया। आई होप कि आपको रिमाइंडर मिल गया होगा। ये 3 फॉर्मूले मैक्सिमम बताओ, ऐसे करके पता है क्लास ले रहे हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 3 फॉर्मूले याद हो गए। उसको पता है प्लीज कहीं पे छोटा छोटा लिखते रहना कॉपी पेन पे, ये नहीं कि चलो रिमाइंडर हो गया तो हो गया। छोटा, अब 1 मिनट लगेगा यार, बताओ मेरे को, 1 मिनट में सारे फॉर्मूले लिख लिए जल्दी से, है ना। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दीपांशु, बहुत आसान क्वेश्चन में से एक है। देखो भाई, इन अ मीटर ब्रिज, नारायण, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, the ratio of the left gap of the resistance to right gap of the resistance is 1:3, the balancing point from left is। देखो भाई, मीटर ब्रिज जो है इस साल के सिलेबस में डिबेटिंग टॉपिक में से एक है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज है और मीटर ब्रिज भी होना चाहिए। पोटेंशियोमीटर कटा हुआ है, मैं फिर से कह रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर साफ सीधा कटा हुआ है। मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस कर लेना प्रैक्टिस के, अब तक वहां पे आ जाए फिर धप्पा कर जाओ, क्योंकि वेटेशन ब्रिज पूरा है, वेटेशन ब्रिज का प्रूफ भी है अपने पास, इसीलिए हम करेंगे इसको। देखो ये रहा मीटर ब्रिज, ऐसे करके मीटर ब्रिज हो गए है, जिसको आपने एक्सपेरिमेंट भी कर रखा होता है, बच्चों ने लैब में देखा होगा इसको। ऐसे करके 2 एल शेप का होता है, यहाँ पे अपन ने रेजिस्टेंस जोड़ दिया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और बैलेंसिंग लेंथ ढूंढ लिया, ये लेंथ एल कहलाता है, ये 100 माइनस एल कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ वाले पे हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जिसको हमको ना पता तो उसको एक्स कह देते हैं, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स हरजोत आर भी हो गए है। अब रणवीर मेरी बात सुनो, हमको बोला गया कि यहाँ वाला रेजिस्टेंस अपॉन में यहाँ वाला रेजिस्टेंस 1:3 है, तो बताओ बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा। हम बताएंगे भाई साहब, इस केस में x अपॉन में आर बी का जो फॉर्मूला होता है, देखो इधर वाला रेजिस्टेंस अपॉन में इधर वाला रेजिस्टेंस इजकल टू में इधर वाला लेंथ अपॉन में इधर वाला लेंथ। ये मैं कह रहा हूँ R1 ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3, ये हो जाएगा R4। लेंथ की बात कर लेते हैं, तो R1 अपॉन में R2 इक्वल टू में R3 अपॉन में R4, यानी कि x अपॉन में RB इक्वल टू में L अपॉन में 100 माइनस L। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे भैया लेंथ कैसे ले लिया, रो L अपॉन में A लिया हमने, लेकिन रो और एक कट जाता है क्योंकि बराबर होता है, ठीक है, तो ऐसे करके ले लेंगे अपन। अब हमने को बोला गया है कि दो ये लेफ्ट अपॉन में राइट वाले का रेजिस्टेंस रेशियो है 1:3। समझ रहे हो, समझ रहे हो। विवेक इक्वल टू में एल अपन में 100 माइनस एल हो जाएगा। अब बताओ सेल सॉल्व करके एल निकाल दो। दीपांशु बताओ, ये मुश्किल क्वेश्चन है, समझने वाली बात थी बस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे नितिन, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करके 100 माइनस एल इक्वल टू में 3L हो जाएगा, माइनस का एल इधर जाएगा, प्लस का एल हो जाएगा, 100 इक्वल टू में 4L, और एल को निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दोगे, 25 सेंटीमीटर आएगा यार, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक करो कौन सा है 25 सेंटीमीटर, बी। कौन है आंसर सही बताओ। 35 नहीं आएगा, 35 नहीं आएगा यार नारायण, 25 सेंटीमीटर आएगा भाई, 25 सेंटीमीटर आएगा। चलो सबको समझ में आया, जल्दी से मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हमने 6 क्वेश्चन कर लिए, इजली समझ में आया। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। भगवान दास गुप्ता को हाँ क्लियर है, हरजोत को भी क्लियर है,
बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चा। अब मैंने 2-3 क्वेश्चन इसी के लिए जानबूझ के मीटर ब्रिज के ही 2-3 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। R1/R2 इक्वल टू R3/R4 और यही अपने पास कई बार ना पता है लेंथ दे दिया होता, यहाँ पे मान लो इसी क्वेश्चन में लेंथ दे देंगे कि बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, तो बताओ अननोन रेजिस्टेंस कितना होगा। और रेजिस्टेंस बॉक्स का ये आरबी वाला होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, उसका भी रेजिस्टेंस दे दिया, मान लो 100 ओम दे दिया, 500 ओम दे दिया, तो एक्स इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले को लिख लेना कहीं पे, राइट। चलो अब इसको मिटाते ही मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपकी स्क्रीन पे आ गए हो, देखो। पीडब्ल्यू का एडर है, बहुत अच्छी बात है यार। मेरे पास तो अब स्ट्रोक आता रहता है, बताओ ना मानेंगे ये। नीचे भाई नहीं करनी है ट्रेडिंग, आ जाओ। तो गांव वालों मैं कह रहा था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। आसान क्वेश्चन में से एक, आसान क्वेश्चन में से एक। व्हेन अ मेटल कंडक्टर कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप, देखो फिर से लेफ्ट और राइट गैप की बात करें, मतलब मीटर ब्रिज की बात कर रहे हैं ना। व्हेन अ मेटल कंडक्टर कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज इज हीटेड, द बैलेंसिंग पॉइंट विल बी शिफ्ट। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने क्लास में बताया होगा बच्चों को और आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा। सुनो कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि भैया गर्म कर रहे हैं या फिर सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दिया उसी के या फिर पैरेलल में जोड़ दिया, तो बताओ बैलेंसिंग लेंथ लेफ्ट से किधर की ओर शिफ्ट होगा, ऐसे करके लगा देते हैं, डायग्राम बना देते हैं जल्दी से। ये लेफ्ट वाला ए मान लो, राइट वाला बी मान लो, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है यहाँ वाला अननोन वाला, और यहाँ पे हमारे पास आरबी वाला, राइट। आरबी को कुछ ना करेंगे, वो हमेशा इसी को करते हैं, R1 वाले को, अननोन वाले को, एक्स वाले को, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसको गर्म कर दिया। कई बार बोलेंगे सीरीज में जोड़ दिया मैंने इसका रेजिस्टेंस, कई बार बोलेंगे मैंने इसी के पैरेलल में जोड़ दिया। तो बताओ जो बैलेंसिंग लेंथ है एल, वो किधर की ओर शिफ्ट होगा, इधर कि इधर। तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान कॉन्सेप्ट, इजी इजी, बिल्कुल इजी। सुनो कैसे करोगे, इस टाइप में बस ये देख लिया करो कि अगर रेजिस्टेंस इधर का बढ़ा तो इधर का लेंथ भी बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर इधर का रेजिस्टेंस घटा तो लेंथ भी घट जाएगा, फिर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया हो आपको। फिर से कह रहा हूं, अगर लेफ्ट साइड का ऊपर का रेजिस्टेंस आपके चेंज होने की वजह से, जैसे मान लो सीरीज में जोड़ दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पैरेलल में जोड़ दिया तो सबको पता है पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाता है, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। गरम कर रहे हो, हीट करने पे सबको पता है रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। एज सिंपल इट इज। जैसा रेजिस्टेंस में चेंज आएगा वैसा ही यहाँ का लेंथ में चेंज आएगा, और लेंथ के हिसाब से आप शिफ्टिंग बता सकते हो कि हमको पता चल गया कि भैया आप हीट कर रहे हो इसको, हीट करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से यहाँ का लेंथ भी इंक्रीज होना चाहिए। उसके लिए इस वायर को शिफ्ट होना पड़ेगा राइट की तरफ, यानी कि टूवर्ड्स द बी। तो ऑप्शन जाएगा शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, ऑप्शन ए। कितने बच्चों को समझ में आया, जल्दी से हाथ खड़े करके बताओ मेरे को भाई, सब जल्दी से बताओ। बस इतना याद रखना कि रेजिस्टेंस का क्या हो रहा है, सीरीज में भी जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, गर्म करोगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो इन दोनों केस में राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और पैरेलल में जोड़ दिया तो रेजिस्टेंस कम होगा तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। हरजोत को समझ में आ गया, अनामिका को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विवेक कह रहे बोल रहे हैं पढ़ो चाहे कहीं से पढ़ो, सिलेक्शन यहीं से होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग सच्ची में। विवेक को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया भाई साहब। 8 क्वेश्चन नहीं, 7 तक होगा, 7 तक होगो। 8वें की बात करते हैं, आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आ जाओ। 8 बजे तक बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन रह गए बस, 15 क्वेश्चन। बताओ आप लोगों ने इतने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए है ना। अब 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसान क्वेश्चन है, आसान, इजी इजी पीजी। नारायण देखो क्वेश्चन कह रहा है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देख रहे हो, इस वर्ड में ही फंसा दिया बच्चों को। कुछ बच्चों को तो ये नहीं पता होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड विद, कैसे इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन एरिया। बच्चों मैं बताता हूँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब होता है रजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही रजिस्टिविटी कहते हैं यार, दूसरा वर्ड नाम दे दो उसका, देख रहे हो बदतमीजों को। और रजिस्टिविटी मतलब रो, और रो डिपेंडिंग ओनली ऑन टू थिंग्स। पहला इज नेचर ऑफ मटेरियल
और दूसरा टेम्परेचर। सिर्फ रो जो है वो दो ही चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसके हिसाब से ऑप्शन ढूंढ लो। अगर यहीं पे रेजिस्टेंस होता रजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फोर थिंग्स। पहला इज नेचर, दूसरा इज टेम्परेचर, तीसरा इज लेंथ और चौथा इज एरिया। तो रेजिस्टेंस की तो बात तो कर नहीं रहे, हमें बात किया गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो हम आएगा टेम्परेचर पे। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, शाबाश, सबने सही बताया है। जोया ने बताया, नारायण ने बताया, निकिता ने भी सही बताया है, दीपांशु ने भी, काजल ने भी सही बता दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है। आपने क्लास ले ली, इसलिए आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। अब जब इंग्लिश वापस पढ़ने जाओगे ना तो इजी समझ में आएगा, देखना। इसलिए कहते हैं बच्चों के बीच में ब्रेक लेना चाहिए। अब आप ब्रेक में भी पढ़ाई कर रहे हो, ये अच्छी बात है भाई साहब। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को मूव करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। आ जाओ हरजोत। देखो बच्चा, इन करंट कैरिंग कंडक्टर द नेट चार्ज इज, कोई इसका ऑप्शन लगाना चाहता है पहले लगा लो भाई। चलो चलो, वोटिंग वाला क्वेश्चन है ये तो, वोटिंग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी पढ़ देता हूँ इसकी। इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उस वायर का नेट चार्ज कितना होगा। पहला लिखा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 -19, दूसरा 6.25 दे दिया गया, तीसरा 0, चौथा इन्फिनिटी। बताओ, अगर कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें नेट चार्ज कितना होगा। चार्ज को पूछ लिया उन्होंने, नेट चार्ज बताओ। दीपांशु कह रहा है, दीपांशु ने सी कहा है, काजल ने ए कहा है, विवेक ने ए, नारायण ने सी। बराबर बराबर वोटिंग हो गया यार, जल्दी जल्दी करो। बराबर बराबर वोटिंग आया अभी ए और सी को, ए और सी वोटिंग पे चल रहे हैं भाई साहब। ए किस किसने बोला है, काजल ने बोला है, विवेक ने बोला है, निकिता ने बोला है, जोया ने बोल दिया। काजल, विवेक, निकिता एंड जोया ने ए बोला है, और दीपांशु ने कहा है सी, डी पांशु, नारायण ने भी सी कहा है, हरजोत ने भी सी को ऑप्शन दे दो। बहुत बढ़िया। और गांव वालों, बहुमत इस बार हार गई यार। नो 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 नो, ए ऑप्शन ना होगा, इसका आंसर है बिल्कुल सही 0, ऑप्शन नंबर सी। कैसे यार, ये सेम क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर वाला, कि कभी भी कोई भी चीज इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होती है, नेट चार्ज 0, न्यूट्रल होती है। अगर कोई वायर है तो वायर में चाहे करंट फ्लो करे या फिर ना करे, नेट चार्ज इसका 0 ही रहेगा। पता है वायर में करंट कब फ्लो करने लग जाता है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ गए तो करंट ही नहीं है। अब नॉर्मल वायर है मान लो, तो उसमें अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो उसमें झटका थोड़ा ना लगेगा। वैसे सेमीकंडक्टर में था, पी टाइप एन टाइप में पूछते थे कि बताओ पी टाइप में कौन सा चार्ज होगा, एन टाइप में कौन सा चार्ज होगा। भाई साहब न्यूट्रल होंगे, क्यों होगा कोई चार्ज, छूने पे झटका थोड़ा ना लगेगा हमें उसको। तो याद रखना इस केस में नेट चार्ज पूछा गया था, इसलिए 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन था बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 10, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहो। क्वेश्चन मैं कह रहा देखो, बहुत इजी क्वेश्चन, ये भी इजी पीजी क्वेश्चन है। नाइक्रोम एंड मैंगनीन इज वाइडली यूज इन वायर बॉन्ड रजिस्टर्स बिकॉज ऑफ देयर। यार सबको पता चल गया होगा कि ये जो नाइक्रोम और मैंगनीन है वो बिलोंग करता है एलोई फैमिली से, एलोई है ये। और मैंने आपको एक ग्राफ बताया था जो सदाबहार ग्राफ है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कहूँ या फिर रेजिस्टिविटी कहूँ, टेम्परेचर के साथ में ग्राफ आता है। पहला ग्राफ आता है शार्पली इंक्रीज होगा, दूसरा आता है कि स्लोली इंक्रीज होगा, तीसरा आता है कि डिक्रीज होगा। जिसका शार्पली इंक्रीज हो रहा है वो मेटल है, जिसका स्लोली इंक्रीज हो रहा है वो एलॉय है, और जिसका डिक्रीज हो रहा है वो बदतमीज सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाता है, ऐसे करके याद रख लेना। अब इसमें क्या होता है कि एलॉय के केस में जो अल्फा होता है, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, फॉर्मूला याद आया, ऐसा करके फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये जो अल्फा होता है वो कम होता है एलॉय का, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज वेरी लो, इसीलिए यूज करेंगे। बिल्कुल सही बता रहे हो कुछ बच्चे, वाह क्या बात है यार, नारायण ने आंसर दे दिया इस बार पहले से ही कि वेरी वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही कह रहे हो नारायण, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब। दीपांशु ने 10 का बी बता दिया है, बहुत बढ़िया। विवेक ने बता दिया, अनामिका ने बता दिया, काजल ने बता दिया, बहुत बढ़िया। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जानबूझ के ग्राफ बनाया मैंने
कि मेटल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा, एलॉय का भी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने पे बढ़ेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने पे डिक्रीज हो जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखना क्योंकि ये बहुत बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में पूछा गया है। ठीक है, मूव करते हैं, बस 5 क्वेश्चन और होगा, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम 5 क्वेश्चन रहेगा, वो बताओ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 11, a current passes through a wire of non-uniform cross-sectional area. Which of the following quantity are independent of cross-section area? देखो भाई, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ, पता नहीं आपने क्वेश्चन देखा होगा कि नहीं, मैं इजीली समझा दूंगा। तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब होता है एक वायर है जो कि पहले या तो पतला था और धीरे धीरे मोटा हो गया, ऐसा करके इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म का वायर, जो कि पहले एरिया अलग होगा और बाद में एरिया अलग होगा। ऐसा करके एक वायर था, इसमें करंट फ्लो कर रहा था, आई फ्लो कर रहा था। तो बताओ इन चारों चीज में से कौन सी चीज को फर्क नहीं पड़ता है कि वायर पतला है या मोटा है? समझ रहे हो? वायर यूनिफॉर्म होगा तब भी वही चीज होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगा तब भी वही चीज होगी। तो इसका आंसर ही सीधे सीधे याद कर लेते हैं बच्चे, और बहुत इजी भी है। कुछ बच्चे ऑप्शन बता रहे हैं, कौन कौन बता रहे हो, कौन बता रहे हो? कोई दीपांशु ने 12th का ए बताया है, 12th का ए चलेगा यार, 11th का बताया नहीं दीपांशु, गलत बात है। नो 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 नो, ऐसा नहीं चलेगा यार। नितिन ने इसका आंसर बी बताया है, 11th का बता रहे हो नितिन? 11th का आंसर बताओ, किसी को पता है तो। नारायण को पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। नारायण भी बी कह रहे हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हो। निशांत प्रजापति बी। नितिन ए कह रहे हो बी कह रहे हो यार, जल्दी बताओ। नहीं यार, फिर फंस जाओगे इस क्वेश्चन में। देखो, इस क्वेश्चन में एक ही चीज जो है वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट पूछा गया है, किसको फर्क नहीं पड़ता है, कौन चेंज नहीं होगा टाइम टू टाइम, वो है अपने पास करंट डेंसिटी। इसका तो आंसर ही याद रख लो, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, नीट के पीवाईक्यू में एक दो बार पूछा गया है। और अब तो बोर्ड में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए हैं कि भाई साहब कौन सी चीज नॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज नहीं होगा, वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हो, वो होता है करंट अपॉन में एरिया। ये चीज कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट, कांस्टेंट, कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द एरिया। चाहे एरिया पतला होगा तब भी करंट डेंसिटी सेम होगा, एरिया मोटा होगा तब भी करंट डेंसिटी सेम होगा। इसका तो आंसर ही, क्वेश्चन देखते हैं आंसर लगाना इसका अगली बार से, तो कि जहां नॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया कह दिया, करंट डेंसिटी भाई साहब कांस्टेंट रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ऐसा करके आंसर लगाने का। ठीक है, नहीं अब सच में दीपांशु पता है क्या होता है कि सबको 12th वाले बच्चे भी जो है वो सबको पता है कि या तो सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे या फिर नीट का या फिर जेई का। बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते ही है, तो जो बहुत फेमस क्वेश्चंस हो गए ना, जो सबने सुन लिया है, नीट के क्वेश्चंस या फिर जेई के क्वेश्चंस जो बहुत फेमस हो चुके, जो सबको कान में पहुंच गया है, उस क्वेश्चन को उठा के बोर्ड में पूछ देते हैं हम। आसान लेवल क्वेश्चन बन गया। नीट में तो बिल्कुल नए फ्रेश क्वेश्चन बनाए जाएंगे ना दोबारा से। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपने देखते ही समझ लिया होगा किस किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है नामिका, वो है बच्चा व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो सबको पता चल गया कि ये वाला रेजिस्टेंस काटेंगे, कल लास्ट क्लास में भी हमने किया था, ये कट्टिस कट्टिस हो जाएगा, लेकिन इस बार रेजिस्टेंस है, वहां पे कैपेसिटर था। ये दोनों सीरीज में, आंसर देना स्टार्ट कर दियो, और ये दोनों सीरीज में एंड देन आपस में पैरेलल में। तो सीरीज में 2R हो जाएगा और फिर नीचे वाला भी 2R हो जाएगा, और पैरेलल में करोगे तो 2R का 2, तो सिर्फ R आएगा आंसर। R कितने के बराबर है? 10 ओम के। आंसर जाएगा ए, 12 का ए। आर के टी नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार, लेट आए यार आप। सीरीज सीरीज पैरेलल 10, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, आते ही आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। विवेक ने भी आंसर दे दिया, 12 का ए बता दिया गया पहले से ही। खुशी आ जाओ बच्चा, अनामिका का भी आ गो। व्हीटस्टोन ब्रिज, बस सीरीज और पैरेलल में ध्यान रखना, और सॉरी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में ध्यान रखना। कई बार बच्चों कैपेसिटर को रेजिस्टेंस की तरफ जोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस को कैपेसिटर की तरफ जोड़ देते हैं यार, बताओ, भूल जाते हैं, वो सिली मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 3 क्वेश्चन रह गए हो, और तीनों क्वेश्चन एक ही पेज पे खत्म कर देंगे। आसान सा क्वेश्चन आ गो, देखो। एंड आई डू अप्रिशिएट कि आपने 15 क्वेश्चन के लिए क्लास अटेम्प्ट किया, अच्छी बात है ये, चीजों को टल्ला देना भी तो आना चाहिए। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे कि द रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इतना। ठीक है भाई साहब, अप टू व्हाट टेम्परेचर इट मस्ट बी हीटेड।
बताओ किस टेम्परेचर तक हीट करोगे ताकि सो डैट इट्स रेजिस्टेंस इज डबल, डबल हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। गिवन लिख देता हूँ मैं ऊपर में व्हाइट वाले में, देखो नाम का R1 मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है 1.25 मानेंगे हम इसको। R2 फाइनल रेजिस्टेंस कितना बोल दिया गया, डबल, डबल कर दो उसका 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 2.50 ओम हो जाएगा। सही बात है, डबल खुद ही कर देंगे। आगे अल्फा दे रखा है ब्रैकेट में, ये रो अल्फा चेक करो दीपांशु, अल्फा दे रखा है कितना 0.0041 ओम, सॉरी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो यूनिट ना लिखे, चलो लिख देते लिख दिए ऐसे करके। आगे अपने को बोला गया कि टेम्परेचर निकालो टी, तो पहले डेल्टा टी निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो फॉर्मूला लगाते थे R2 इक्वल टू में R1 हरजोत 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। इसमें से जल्दी से सॉल्व करके डेल्टा टी निकाल दो, फिर टी निकाल देना। R2 कितना है मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसके आगे यहाँ सॉल्व करेंगे। नारायण मेरे से पहले सॉल्व करके दिखाओ तब मानो। 2.50 इक्वल टू में R1 की जगह में 1.25 आएगा, 1 प्लस आएगा, अल्फा कितना आएगा 0.0041 और इंटू में डेल्टा टी आएगा। इसको डिवाइड में भेज दो इधर, 2.50 अपॉन में 1.25 इसकल टू में 1 प्लस 0.0041 डेल्टा टी। मैं अभी कमेंट नहीं देख रहा हूँ, इसको कटिस करेंगे 2 से कट जाएगा, उसका दुगना तो था तो यहाँ पे 2 बचा, और ये देखो इसके नीचे सॉल्व कर रहा हूँ 2, और ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 0.041 डेल्टा टी, और ये कट के हो जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 0.0041 इक्वल टू डेल्टा टी। अब मैं पॉइंट हटाऊंगा, कितने पॉइंट हटाते ही 4 जीरो पर लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 अपॉन में 41 रह गया। 41 को मैं राउंड ऑफ करके 40 मानूंगा ताकि जल्दी से आंसर निकाल सकूं। कट टेस्ट किया, 1 जीरो कट गया, बचा क्या 1000। 1000 का आधा हो जाएगा पहले 500 और फिर उसका कर देंगे तो 250, यानी कि 250 के आसपास डेल्टा टी है। और डेल्टा टी में T2 माइनस T1 होता है, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए डेल्टा टी ही T2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 250 के आसपास का ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन जाएगा। अब देखो किस किसने आंसर निकाल दिया है, देखते हो किस किसने ऑप्शन निकाल दिया है। बिल्कुल सही, आर के टी ने पहले ऑप्शन निकाल दिया था भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी के आसपास जा रहा है, बिल्कुल सही है। नितिन ने भी निकाल दिया, विवेक ने भी निकाल दिया, हरजोत ने भी निकाल दिया, अनामिका ने भी निकाल दिया, निकिता ने भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया। खुशी ने भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। निशांत प्रजापति सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले मेरा दीपांशु ने पहले निकाला भाई साहब, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ शाबाश। तो बस इस फॉर्मूले को याद रखना, आर इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कई बार ऐसे बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी आ जाते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। सी आ गया, देखा नारायण का भी सी ऑप्शन आ गया भाई साहब, लेकिन नारायण पहला मेरा निकला था भाई साहब। चलो मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 15 दो क्वेश्चन रह गया बच्चों, मजा आ गो। तो क्वेश्चन नंबर 14 आसान क्वेश्चन, सेल से स्टार्ट कर रहा है। अ सेल हैविंग ईएमएफ इतना, गिवन लिख देते हैं। अनामिका कभी कभी सभ्यता दिखाएंगे हम गिवन लिखेंगे कि दीपांशु निकिता गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है कि ईएमएफ जो है बच्चा 1.5 वोल्ट है। आगे व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द रजिस्टर ऑफ इतना, ठीक है। कैपिटल आर दे रखा है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस, बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया ना भाई साहब, 14 ओम का। इंटरनल रेजिस्टेंस 14 ओम का थोड़ा ना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस तो बहुत छोटा होता है। प्रोड्यूस अ वोल्टेज ऑफ इतना, ओके वोल्टेज की बात कर रहे हैं, मतलब V 1.4 वोल्ट की बात कर दो अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, वही पूछ लो, इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। और देखो इस ऑप्शन को तो सॉल्व करने तक की जरूरत ना लग रही है मेरे को, पूछो क्या है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर टाइम ना हो तो कैसे करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस सबको पता है बहुत छोटा आना चाहिए, एक 14 है, एक 15 है, एक 21 है, एक 1 है। तो अगर जल्दबाजी में अगर कोई टिक लगाया है तो 1 पे लगा रहा है, 14 15 21 पे मत लगा देना, क्योंकि सबसे छोटा वही है। लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा तुक्काबाजी नहीं खेलना चाहिए ना, समझ रहे हो। आ जाओ दीपांशु सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला अपने को पता है, ई पी इक्वल टू में ई माइनस आई आर हो गए, हो गए कि नहीं होने। इस फॉर्मूले से स्मॉल आर निकाल देंगे सीधे सीधे, कैपिटल आर बकवास है, कुछ नहीं, गुमराह करने के लिए दिया गया था। वी कितना है 1.4 इक्वल टू में ई कितना है 1.5, इस माइनस में, ओहो गुमराह ना करने को दिया गया था, वो तो करंट निकालना पड़ेगा भाई साहब, ओहो आई निकालना पड़ेगा। आई कैसे निकालते हैं, आई निकालते हैं अपने पास ई माइनस वी अपॉन में आर प्लस आर करके, ई माइनस वी अपॉन में आर लगा दिया करो, यहाँ से भी निकल जाएगा। ये फॉर्मूला मुझे लगा कि बहुत आसान क्वेश्चन बन रहा था, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ये डिस्चार्जिंग का केस है, मैं फिर से समझा ही देता हूँ, रुक जाओ वरना ये बच्चा कंफ्यूजन कर देगा।
इसको मिटाया, पहले करंट निकालेंगे यार, पहले करंट निकालना पड़ेगा सर्किट में, सीधे सीधे निकाल दो। तो कैसा क्वेश्चन दे दो कि सेल ले लो यहाँ पे ऐसे करके, जल्दी से सेल ले लो, इंटरनल रेजिस्टेंस ले लो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लो, यहाँ पे ऐसा करके लगा दिया, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर हो गया, ईएमएफ ले लिया हमने, टीवीडी यहीं पे आ जाएगा, वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके, है ना। अब देखो मुझे वी पता है और आर पता है, तो मैं यहीं से पहले ही करंट निकाल दूंगा। दीपांशु सिर्फ यहाँ से भी करंट निकाला जा सकता है, इसलिए हम यहाँ से पहले करंट निकाल देंगे। आई इक्वल टू में सीधे सीधे वी अपॉन में आर लगा देंगे। वोल्टेज कितना है, 1.4 वोल्ट है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 14 ओम का। ये पॉइंट हटाया, ये लगाया, 31 हो जाएगा, कितना कटेगा, 1/10। तो 1/10 एम्पियर हमारे पास करंट आ गया ऐसा करके, ठीक है। अब पुट कर दो, थोड़ा सा लेंथ दिखा दो, बताओ v इक्वल टू कितना पुट किया था हमने, 1.4 पुट किया था, e इक्वल टू में 1.5 था, माइनस का i कितना आएगा, 1/10 आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को निकालना है। देखो भाई साहब, तो इस पूरे माइनस वाले को इधर शिफ्ट कर दूंगा और इसको इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा माइनस उधर जाके प्लस, यानी कि r अपॉन में 10, है ना। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और 1.5 का 1.5 माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा 1.4 हो जाएगा माइनस में, इसको 0.1 लिखोगे माइनस करने के बाद, और ये जो r है r/10 था, तो 10 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड में था, तो r इक्वल टू में कैलाश कितना आएगा, 0.1 इंटू में 10, इट विल बी इक्वल टू 10 नहीं 1 ओम, 1 ओम। देखा, तुक्का सही निकला था भाई साहब, सबसे कम होगा विवेक, इंटरनल रेजिस्टेंस कम, 1 ओम के आसपास आएगा। बस इसमें थोड़ा सा बढ़ा के दिया, करंट निकालना पड़ेगा भाई साहब, समझ गो। चलो, कितने बच्चों का आंसर निकलो, कितने बच्चों का, अच्छा ये तो इसने ना 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 इसने ऐसा ना चलेगा निकिता, ये निकिता को तो सारा समझ में आ गया। देखो पहले ऑप्शन दे दिया होगा जिस बच्चों ने, ई टाउ अपॉन में एम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यार कब का हो गया वो तो तुक्का वाली वर्क डन काम कर गई, ठीक है। आर्केडी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, कुछ भी सारे फॉर्मूले याद कर रहा है ये, आ जाओ। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर भी, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर भी बताया था जब हमारे पास ग्राफ आया था, तो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। कभी कभी करंट निकालना पड़ जाता है, ये देख लेना, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, अब इससे आपको क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। मिटा देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन बता रहे हो, ओहो देख चल रहे हो, बहुत बढ़िया। देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि टू कंडक्टिंग वायर्स एक्स एंड वाई हैज द सेम डायमीटर, डायमीटर सेम है, ठीक है, तो रेडियस भी सेम होगा, ओके अर्जुन, बट डिफरेंट मटेरियल, ठीक है भाई साहब, रो अलग अलग हो जाएगा, आर ज्वाइन इन सीरीज अक्रॉस द बैटरी, ओहो आपस में जोड़ दो, ठीक है। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एक्स इज ट्वाइस दैट ऑफ इन वाई, ओके, नंबर डेंसिटी मतलब होता है स्मॉल एन, स्मॉल एन जो एक्स का है वो 2 गुना है वाई के एन से, फाइंड द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द टू वायर। देखो बच्चों, मैंने फिर से बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 3 ही फॉर्मूले होते हैं, आपको फॉर्मूले से चुनना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। ई टाउ अपॉन में एम है एक तो अपने पास, दूसरा फॉर्मूला आई इक्वल टू में एन ई ए वी डी यहाँ से निकल सकता है, और तीसरा फॉर्मूला म्यू इक्वल ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो लगेगा नहीं क्योंकि मोबिलिटी दिया नहीं। अब बच्चे शुरू के 2 फॉर्मूले में कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या आपको टाउ मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, क्या कहीं रिलैक्सेशन टाइम की बात करी गई, नहीं करी गई, तो ये भी यूज नहीं होगा, फिर से दूसरा ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। यहाँ से अगर आप वी डी निकालोगे दीपांशु, तो वी डी इक्वल टू में आई, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो आई अपॉन में नाम का इसने यहाँ एन ई ए आ जाएगा, राइट। अब देखो डायमीटर सेम बोला गया है, डायमीटर मतलब रेडियस सेम, रेडियस सेम मतलब एरिया सेम, ठीक है। दूसरा, मटेरियल अलग अलग है, लेकिन मटेरियल्स तो का मतलब ही नहीं है अपने को, करंट कहीं कुछ बोला नहीं गया है, अच्छा हाँ बोल देगा ना कि दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके और बैटरी पोटेंशियल ड्रॉप से ऐसे करके लगा दिया गया है। सबको पता है सीरीज में करंट सेम रहता है, सही बात है, दोनों वायर में, पहले वाले वायर में भी और दूसरे वायर में भी करंट सेम ही जाएगा, करंट सेम हो गया, इलेक्ट्रॉन तो दोनों के लिए सेम ही होगा, एरिया भी सेम हो गया, राइट। तो ये सब कुछ सेम हो गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिसका सिंपल सी बात है, अब कर लेते चलो, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एक्स अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ वाई लिखोगे तो वो आएगा नंबर डेंसिटी उल्टा उल्टा उल्टा, एन वाई अपॉन में एन एक्स। अब वैल्यूज पुट कर दो, वी एक्स अपॉन में वी वाई इक्वल टू में एन वाई कितना है, एन वाई को एन वाई रहने दो, और एन एक्स कितना है, ये देखो ये कंडीशन के हिसाब से कि 2 गुना था एन वाई का, तो एन वाई लिख दो, 2 ले लो, कट्टिस कट्टिस खेल दो, वी एक्स अपन में वी वाई इक्वल टू में खाजल 1 अपन में 2, यानी कि 1:2 इज ऑप्शन ए। किस किसने ऑप्शन ए लगाया, सी लगा दो, देखा देखा भाई सब गलत करते रहते हो, गलत करते रहते हो। आरकेटी ने लगाया जाके, अब विवेक ने ये लगाया, ठीक है, दीपांशु ने भी लगा, अब कट्टिस कट्टिस खेलने की नहीं हो रही, खुशी का भी ये आया, बहुत बढ़िया, शाबाश।
और ऐसे में देख लिया करो 1:2 और 2:1 में 2:1 गलत है, 1:2 वाला सही माना जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दल बदल दिया। ओके, चला जाओ भाई साहब, इसको मिटा दूं मैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। 15 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए अपने पास, और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था। देखो अगर आपने चैप्टर 3 पूरा रिवाइज किया तो आपको क्या क्या समझ में आया कि पहले तो स्टार्टिंग से ही बल्ब वाला क्वेश्चन पूछा था। बल्ब वाले में क्या होता है कि होम अप्लायंसेस में पावर इज इक्वल टू में वी स्क्वायर बाय आर अप्लाई करेंगे, राइट। दूसरा अपने से किरचॉफ पूछा गया था। किरचॉफ में दो ही लॉ है, पहला चार्ज पे बेस्ड है, दूसरा जंक्शन पे बेस्ड, सॉरी एनर्जी पे बेस्ड है। किरचॉफ के बाद तीसरे सवाल जो आपको पूछे गए हैं वो बार बार डिफ्रेक्टिव पूछे गए हैं। डिफ्रेक्टिव के तीनों फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। कौन कौन सा था मैं जल्दी से लिख देता हूँ। ई टाउ अपॉन में एम, और दूसरा फॉर्मूला था आई इजकल टू में एन ई ए वी डी वाला से, और तीसरा फॉर्मूला था म्यू इजकल टू में वी डी अपॉन में ई। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको सुनो भी तो रिवाइज है ना। चौथा फॉर्मूला आपने टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाली देखी कि टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वाला ग्राफ याद रखना, ये मेटल का है, ये एलॉय का है, और ये जो डिक्रीज हो सेमीकंडक्टर का है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ। इसी में फॉर्मूला था अपने पास आर टू इजकल टू में आर वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट। 1 + अल्फा डेल्टा टी जो सा फॉर्मूला है याद रखने का बस। उसका पांचवा क्वेश्चन आपने आज मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ा था। मीटर ब्रिज में क्या होता है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो लेंथ भी बढ़ेगा, शिफ्टिंग देख लेना ध्यान से। और कई बार फॉर्मूला पूछ ले तो एक्स अपॉन में आर बी इजकल टू में एल अपॉन में 100 माइनस एल वाला फॉर्मूला यूज होता है कई बार, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप एक को रिकॉल हो गया इजीली। तो ये मेजर 4 से 5 टाइप के न्यूमेरिकल्स थे जो आपने आज सॉल्व करे। आई डू अप्रिशिएट कि आपने कितना, देखो कितना टाइम हो, टाइम कितना हुआ एग्जैक्ट 10 बजे है भाई साहब, मजा आ गया। 1 घंटे भी नहीं हुआ है क्योंकि मैं तो खुद 10 मिनट लेट आ पाया था, समझ रहे हो। इसको मैं हटा दे रहा हूँ पहले, फिर हम बातें करेंगे 2 मिनट, फिर हम छुट्टी करेंगे ही। कट्टिस कट्टिस खेल लेते हैं भाई साहब, हटा दो इसको, इसको बैठा दो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बहुत बढ़िया। नारायण आ जाया करो यार, एमसीक्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस में आ जाया करो आप भी। ऑलमोस्ट हम 9 साढ़े 9 बजे क्लास लेते हैं, पहले इसे चैनल पर अपडेट कर देते हैं। चलो निशांत प्रजापति, नमस्ते बच्चा, नमस्ते नमस्ते। मैं फिर से कह रहा हूँ, सबसे इंग्लिश के पेपर में स्पीड हाई रखना, कोशिश करना जितना पहले आता है वो जल्दी जल्दी कर लो, पैसेज को पहले निपटा लेना। अगर खुद से पैसेज के आंसर मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो सबको पता क्या करना है, दूसरे को परेशान करना है, तो वो बाद में देख लेना। और घबराने का नहीं, बिल्कुल घबराने का नहीं। हम कल की क्लास आपको अपडेट कर देंगे, कल क्लास होगी कि नहीं होगी। अगर कल क्लास लेंगे हम तो शाम में इजीली लेंगे, क्योंकि उसके बाद केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो केमिस्ट्री से एक दिन पहले तो आप कहीं से भी क्लास नहीं लोगे, मुझे पता है ना बहुत अच्छे से। केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है, टाइम मांगता है, कोई नहीं। तो चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम। मिलते हैं कल दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय खुशी, बाय बाय, बाय बाय विवेक, निशांत बाई, हरजोत बाई बच्चा, अनामिका बाई बाई, खुशी बाई बाई, नितिन बाई बाई, जोया बाई बाई, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय निकिता, बाय दीपांशु, बाय बच्चा।